तो मैं तो इससे पहले मिल चुका हूँ, लेकिन ये तो मुझे अब दिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा ये हो रहा है वो हो रहा है। दोस्तों आप किसी से मिलते नहीं, मिलवा जाते हैं। यूनिवर्स चाहता है कि दोस्तों आप उनसे मिलें, आप उनसे कुछ सीखें और दोस्तों आप उनके बारे में कुछ जानें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप उनसे मिलते नहीं, मिलवा जाते हैं। जब दोस्तों ब्रह्मांड आपके ऊपर अपनी कृपा बनाता है तब दोस्तों आपको पूरी तरह से उसकी परीक्षा में पास होना पड़ता है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हर तरह की परीक्षा है दोस्तों। अगर आप यूपी बोर्ड देते हो दोस्तों, उसकी परीक्षा अगर दोस्तों आप किसी नौकरी में जाते हो तो दोस्तों पहले आपको परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद दोस्तों आपको नौकरी मिलती है। जैसे ही दोस्तों भगवान की परीक्षा होती है दोस्तों, भगवान ही हमारी परीक्षा लेते हैं दोस्तों, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन दोस्तों आपकी हर मिनट हर सेकंड पे आपकी परीक्षा होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो दोस्तों आपने कभी सोचा होगा कि दोस्तों आपको किसी दिन पैसे की जरूरत पड़ जाए और दोस्तों आप जाएं किसी के पास मांगने के लिए, तो दोस्तों वो आपको देगा नहीं, और दोस्तों किसी और को पैसे की जरूरत पड़ जाए लेकिन वो दोस्तों आपके पास मांगने आए और दोस्तों आप उसी बात को सोचकर उसे पैसे ना दें। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी परीक्षा हो रही थी कि आप उसे पैसे दोगे या नहीं दोगे, यही दोस्तों परीक्षा होती है। अगर दोस्तों आपसे कोई चीज़ मांगता है या फिर दोस्तों आपके पास कोई चीज़ काम करवाने के लिए आती है, भैया हमारे ये काम कर दो, दोस्तों आप सोचते हो इसने मेरा काम नहीं किया था, मैं भी इसका काम नहीं करूँगा। यहाँ दोस्तों आपकी परीक्षा हो रही है, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि ये बंदा दूसरे बंदे की मदद करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर परीक्षा हो रही थी और दोस्तों आप अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, दोस्तों आपको डरना नहीं है, आपकी दोस्तों फिर से परीक्षा होगी दोस्तों। जैसे दोस्तों यूपीएससी आपने सुना होगा, यूपीएससी में दोस्तों 3 अटेम्प्ट होते हैं। पहले दोस्तों आपको 3 पेपर पार करने होते हैं, उसके बाद दोस्तों 3 इंटरव्यू होते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको जॉब मिलती है। तभी तो दोस्तों बोलते हैं यूपीएससी सबसे ज़्यादा कठिन, सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन है। तभी तो दोस्तों बोली जाती है भगवान सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमारी परीक्षा हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी परीक्षा हो रही है तो दोस्तों आपको किस तरीके के सहारे मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सहारा होता है, अगर दोस्तों आपके पास कोई मदद मांगनी है तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और दोस्तों आपको उसकी मदद करनी है। आप उसकी मदद कर सको तो करनी है, वरना दोस्तों आपको उसकी मदद नहीं करनी है। अगर आपके बजट के हिसाब से है कि हाँ मैं इसकी मदद कर सकता हूँ तो दोस्तों आपको उसकी मदद करनी है। अगर नहीं कर पाते तो दोस्तों आपको टेंशन लेनी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपके बजट से बाहर है। उसके बाद दोस्तों आपने कभी देखा हो आपके सामने कोई जानवर है, वो दोस्तों भूखा प्यासा है, या फिर आपको मालूम चल गया है कि वो तो भूखा प्यासा है, ला उसकी मदद की जाए, या फिर आपके सामने कोई जानवर मरा हुआ मिल जाता है और दोस्तों आप सोचते हो कि ये तो मर चुका है तो इसका क्या हुआ, तो दोस्तों आपको उसको जाकर उसकी मतलब कुछ उसके लिए कुछ ऐसा काम करना है जिससे दोस्तों भगवान की आप परीक्षा में पास हो सको। जैसे दोस्तों आपके सामने कोई जानवर मरा हुआ मिल जाए तो दोस्तों आपको सोचना है कि उसका वो संस्कार किया जाए, उसको बढ़िया जगह दफनाया जाए, क्योंकि दोस्तों हर किसी के जीवन का एक मूल्य होता है दोस्तों, हर किसी के जीवन का एक मूल्य है, आपके जीवन का एक मूल्य है। आप इंसान हो तो दोस्तों आपका भी अंतिम संस्कार होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से जानवरों का भी अंतिम संस्कार होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उसी प्रकार से आपकी परीक्षा ली जाती है। अगर दोस्तों आपके सामने कोई जानवर बिलखता है या फिर कोई मुसीबत में हो तो दोस्तों आप समझ लेना कि दोस्तों आपकी परीक्षा हो रही है। अगर दोस्तों आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाए, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो दोस्तों आप समझ लेना कि आप ईश्वर की परीक्षा में फेल हो रहे हो। अगर दोस्तों आपके भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो दोस्तों समझ लेना आपने कुछ अपने जीवन में कुछ पापी काम किए हैं, इस वजह से दोस्तों आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे दोस्तों आप किसी कोई नौकरी पाने के लिए गए, आपका पता है कि यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बीच में कोई आके आपकी नौकरी छीन लेता है तो समझ लेना कि वहाँ पर आपने कुछ गलत काम किए होंगे अपने जीवन में या फिर इसी जीवन में, इस वजह से दोस्तों आपको अपने जीवन में नौकरी नहीं मिली। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा हो रही होती है उस वक्त के इस बंदे को नौकरी ना मिलने पर ये क्या करेगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं तो बेकार, भगवान को बुरा भला कहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दोस्तों आपके कर्मों का फल होता है, वो दोस्तों आपको मिलता है। आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा, फिर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप ही गलत काम करोगे तो आपके कर्मों का फल और किसी को कैसे मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों वो भी गलत काम करेगा, उसके भी कर्म के फल मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे और आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से रहना है। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, अगर दोस्तों आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो समझ लेना आप कहीं गलत कर रहे हो, आपकी परीक्षा हो रही है। अगर कोई आदमी आपके पास आता है और बोलता है वो आदमी बहुत बेकार है और आपने भी उसकी बात में हाँ कर दिया कि हाँ वो बेकार है, आपको ऐसा नहीं करना, आपको बोल देना वो ठीक है अपने लिए ठीक है और बेकार है अपने लिए बेकार है, मुझे इससे क्या मतलब। मैं उससे बोलता हूँ या फिर वो मुझसे बोलता है, यहाँ तक आपकी बात सीमित है। अगर वो आपसे नहीं बोलता है तब भी दोस्तों आपको उसकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना दोस्तों, बहुत ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी इंसान को भा जाती हैं, मतलब उसकी इंसान की परीक्षा ले लेती हैं। और समझ लेना
अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में सफल हो रहा है तो समझ लेना वो कुछ ना कुछ बढ़िया काम कर रहा है, अच्छे तरीके से वो यूनिवर्स को समझ चुका है, इस वजह से वो अपने जीवन में सफल हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे हर कोई सफल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो सफल नहीं हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको अपने जीवन में अच्छे काम करने और हर समय भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। आप जैसे कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो दोस्तों आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपके साथ बुरा होता है तब भी दोस्तों आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप सोच रहे बुरा हो तो क्यों करूँ मैं, क्योंकि दोस्तों आपका बुरा होता नहीं, करवाया जाता है। दोस्तों आपका बुरा नहीं होता है, करवाया जाता है आपको देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है परीक्षा क्यों होती है, आपको जज करने के लिए कि इस बंदे में कितना टैलेंट है, तभी तो दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, तभी तो दोस्तों आप आराम से बैठ के खा पाओगे। लेकिन दोस्तों एक बात मेरे ध्यान रखना, इस जीवन को सरकारी नौकरी के पीछे वेस्ट मत करना, क्योंकि दोस्तों जीवन बहुत कीमती है। 84 लाख योनियों में से ये दोस्तों आपको एक इंसान का जन्म मिलता है। अगर दोस्तों आप इसे ऐसे ही बर्बाद कर दोगे तो दोस्तों आपका इस इंसान के जीवन में आना और दोस्तों आपको पुरुष का जन्म मिलना, तो ये मानना दोस्तों आपका वेस्ट हो जाएगा। आप दोस्तों इस दुनिया पर कुछ हासिल करने के लिए आए हो, किसी की मदद करने के लिए आए हो, तो दोस्तों आप मदद करो। क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में सिर्फ इंसान अपने बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों उसके साथ ही बुरा हो रहा है। अगर आपके घर में कुछ बुरा हो रहा है, ऐसे मान लो आपके घर में लड़ाई होती है, तो दोस्तों इसमें भी आपकी ही गलती है। कुछ आपके घर वालों की गलती है, कुछ आपकी गलती है। क्योंकि दोस्तों आपके परिवार में 5 जने हैं, आप 5 लोग हो, 5 में से अगर एक कोई गलती करेगा तो दोस्तों आपको मालूम है उसका साइड इफेक्ट पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर कोई बाहर जाके किसी को पीट आए और दोस्तों आपके घर में आएंगे तो वो सभी को दोष देंगे कि या नहीं देंगे कि आपने अपने बच्चे को संस्कार नहीं सिखाए, ये है, ऐसा है, वैसा है, लड़का रहता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप अपने जीवन में गलत करते हो तो उसी प्रकार से दोस्तों आपके भी जीवन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो दोस्तों आपके साथ भी गलत होना तय है। अगर आप भी किसी के साथ छल करते हो तो दोस्तों आपके साथ भी छल होगा। अगर आप भी किसी के साथ अगर किसी की बेइज्जती करते हो तो दोस्तों आपकी बेइज्जती होनी तय है। इसमें कोई भी काम नहीं है जो आपके साथ नहीं हो। जैसा आप करोगे वैसा भोगोगे। उसी प्रकार से बोलते हैं जैसा आप ब्रह्मांड में छोड़ोगे उसी प्रकार का आपको मिलेगा। अगर आप गलत चीज़ छोड़ोगे तो दोस्तों आपको गलत मिलेगा, अगर आप अच्छी चीज़ छोड़ोगे तो आप दोस्तों आपको अच्छा मिलेगा। बस बात यहीं पे है कि दोस्तों आपको सब्र की ज़रूरत है। अगर दोस्तों आपके पास सब्र नहीं है, आपको सारी चीज़ जल्दी चाहिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। हर एक चीज़ दोस्तों आपकी टाइम पर मिलती है। जिस प्रकार से दोस्तों एक स्कूल की परीक्षा दोस्तों 1 साल में एक बार होती है बोर्ड की, उसी प्रकार से दोस्तों आपकी भी उसी प्रकार से दोस्तों आपको कामयाबी मिलेगी जब दोस्तों आपका टाइम आ जाएगा। बस दोस्तों आपको सिर्फ सब्र रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने जिस प्रकार से मैंने इस ब्रह्मांड को देखा है और सुना है, मतलब दोस्तों मैंने अपनी आंखों में जो मैंने किया है उसी प्रकार से मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 सब्सक्राइब होने पर दोस्तों मैं आपके सामने लाइव आऊँगा। दोस्तों आपकी सारी परेशानियों हल दे के जाऊँगा कि दोस्तों आपको करना कैसे करना है, क्या करना होगा। तो दोस्तों मिलते अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।